श्रीमद्भागवत महापुराण। नमो नमः। हे राजा परीक्षित, जब इस तरह क्रूर जी प्रभु श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे तब भगवान नर नारायण बोले, हे चाचा जी, आप रथ को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमें अति शीघ्र मथुरा में पहुंचकर कंस मामा द्वारा किए गए धनुष यज्ञ के आयोजन में सम्मिलित होना है। प्रथम मैं मथुरा वासियों को दुष्ट कंस के भय से भय मुक्त कर लूँ, तत्पश्चात मैं आपके घर आऊँगा। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर अक्रूर जी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें ऐसा लगा जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठे रसों वाला फल मिल गया हो और वह उसे खाकर मन ही मन प्रसन्न हो रहा है, किंतु इसके गुणों का, उसके स्वाद का बखान न कर पा रहा है। वही दशा अक्रूर जी की हो रही थी। उनके मन की भावना पढ़कर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे चाचा जी, आज रात्रि हम यहीं पर विश्राम करेंगे। आप कंस की सभा में जाकर हमारे पधारने की सूचना दें। श्री नटनागर की आज्ञा पाकर अक्रूर जी वहाँ से चलकर कंस की राज्यसभा में पहुँचे और कंस का अभिवादन करके श्री कृष्ण एवं बलराम जी सहित नंदराय तथा ग्वालों के आगमन की सूचना दी। यह जानकर के राम बलराम आ चुके हैं, उन्हें मार डालने का मन ही मन विचार करते हुए प्रत्यक्ष में कंस ने पूछा, हे अक्रूर जी, श्री कृष्ण एवं बलराम तथा नंदराय जी को मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कंस के इस प्रकार पूछने पर अक्रूर जी कहने लगे, हे राजन, मैंने आपकी आज्ञा मानकर आपके कार्य को पूर्ण किया। इस समय नंदराय जी एवं समस्त गोप ग्वालों सहित बीच में कृष्ण जी तथा बलराम जी को बिठाए हुए नगर के बाहर डेरा डालकर विश्राम कर रहे हैं। यह सुनकर वह दुराचारी अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने गले से मोतियों की माला निकालकर अक्रूर जी को देकर बोला, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अब तुम अपने घर जाकर विश्राम करो। उधर दूसरे दिन दोपहर बीत जाने के पश्चात श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराते हुए नंदराय जी से कहने लगे, हे बाबा, यदि आपकी आज्ञा मिले तो हम दोनों भाई जाकर मथुरा नगरी की शोभा देखाएं। नंदराय जी ने उन्हें आज्ञा प्रदान की। तब श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी मथुरापुरी की तरफ चल दिए। नगर में प्रवेश करते ही वहाँ बने हुए बड़े बड़े भव्य भवन दिखे, ऊंची विशाल हवेलियाँ दिखी जिसमें सुंदर नक्काशीदार किवाड़ लगे हुए थे। विशाल भवन पर दृष्टि डालते हुए श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर कहने लगे, देखो उधर किले की तरफ देखो दाव भैया, कितने सुंदर पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। सिंह द्वार की तरफ अपनी दृष्टि घुमाओ दाव भैया, सिंह द्वार शुद्ध सोने का बना हुआ प्रतीत हो रहा है। उन्होंने देखा किले के चारों ओर गहरी खाइयाँ खोदी हुई है जिसमें हर समय पानी भरा रहता है। नगर की गलियाँ और मार्ग साफ सुथरे दिखाई दे रहे थे। सुंदर स्थान पर छोटे छोटे उद्यान बने हुए थे। सुंदर तालाब, बावड़ी, कुंड आदि की शोभा अत्यंत निराली थी। बड़े बड़े चौराहे, दुकानें, आराम गृह आदि वहाँ पर शोभायमान हो रहे थे। हे राजा परीक्षित, वहाँ की स्त्रियों को जब श्री कृष्ण जी के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने घर की अट्टालिकाओं पर चढ़कर श्री कृष्ण जी को उस मार्ग से गुजरने की बाट जोहने लगी।